फ्लेक्सिबल डेटाबेस। नो एसक्यूएल को फ्लेक्सिबल डेटाबेस के तौर पे भी जाना जाता है। उसकी रीजंस जो हैं, हैविंग नो कंस्ट्रेंट्स इन द नो एसक्यूएल डेटाबेस मींस कंप्लीट डेटा फ्लेक्सिबिलिटी। कंप्लीट डेटा फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर जैसे हम स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं, नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लेते हैं। इसमें जो इसकी वैरायटी है डेटाबेसेस की, उसमें इतनी मतलब एक ह्यूज किस्म की वैरायटी है कि उसके अंदर आपको टेबुलर फॉर्म के अंदर डाटा सेव करने वाली डेटाबेसेस भी मिलेंगी डिफरेंट फीचर्स के साथ। उसमें आपको ग्राफिकल जो डाटा है, ग्राफ डेटाबेसेस के नाम से भी डेटाबेसेस आपको अवेलेबल हो जाएंगी, जो आपके ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम होते हैं उसमें आपको हेल्प आउट करती हैं। फिर इसी तरीके से रो कॉलम, जेसन, डॉक्यूमेंट और एवरीथिंग तकरीबन ये अपने अंदर स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखती है। नो एसक्यूएल डेटाबेस का जो डिजाइन है वो ट्रेडिशनल डेटाबेस डिजाइन से क्वाइट फ्लेक्सिबल है, कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और इसीलिए इसकी जो है ना एक पॉपुलैरिटी आम है। डेटा को स्टोर और रिट्राइव करने के लिए एक फ्लेक्सिबल स्कीमा प्रोवाइड करता है, और इसे नो एसक्यूएल, नॉट ओनली एसक्यूएल के टर्म के साथ भी जो है ना जोड़ा जाता है, कि मतलब इसको एक लिया जाता है, इसकी मीनिंग लिए जाते हैं, नॉट ओनली एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ही नहीं है ये, इसके बगैर भी मतलब जो है ना ये काम करता है, और आपको एक दिलचस्प किस्म की जो है ना फैसिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है डाटा के साथ खेलने की। इसके बरक्स अगर हम स्ट्रक्चर्ड जो डेटाबेसेस थी, पहली ट्रेडिशनल डेटाबेसेस थी, उसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस थी, जिसके अंदर रहते हुए आपने जो है ना डाटा के साथ प्ले करना है, उसके एट्रीब्यूट्स को चेंज करना, या उसको मतलब जो है ना उसके अंदर काम करना, उसके क्यूरी करना, सेव करना, अपडेट करना, जो भी ऑपरेशंस थे उनके लिमिट्स थी, और उसमें उन लिमिट्स की वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते थे, जिसकी वजह से बस नो एसक्यूएल जो है ना ज्यादा पॉपुलर है। पॉपुलैरिटी की एक और वजह ये भी है कि ट्रेडिशनल रो कॉलम टेबल वाला स्ट्रक्चर आपके सामने हो डेटाबेस के अंदर, और उसके जो ट्रेडिशनल रूल्स हैं वो हटा दिए जाएं, और आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जाए। तो ये भी एक इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह है। उसके रूल के अंदर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज आती है, अब उस स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को भी हटा दिया जाए, और आपको जो है ना डिफरेंट किस्म की क्यूरी लैंग्वेजेस की जो है ना एक पूरी परमिशन दे दी जाए, तो आपके लिए वो डेटाबेस जो है ना वो ज्यादा फ्लेक्सिबल भी होगी, ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी, और फिर उसके अंदर जो डिफरेंट फीचर्स है वो और आपको जो है अट्रैक्ट करेंगे। ACID एक रूल्स का सेट है जिसको डेटाबेस फॉलो करती थी ट्रेडिशनल। अगर इस सिर्फ रूल्स के सेट को ड्रॉप किया जाए तो बहुत सारे फीचर्स जो है ना हमारे लिए फ्लेक्सिबल भी हो जाते हैं, उसमें उसका ड्यूरेशन कम हो जाता है, उसमें एक दिलचस्प किस्म की फ्रीडम आपको मिल जाती है। इन रूल्स के अंदर होता क्या था, ऑटोमेसिटी एक रूल था, उसके अंदर होता क्या था कि या तो ट्रांजैक्शन पूरी कंप्लीट होगी या पूरी की पूरी फेल हो जाएगी, और इसकी एक प्रॉपर गारंटी होगी डेटाबेस सिस्टम के अंदर बिहाइंड द सीन। एक रूल कंसिस्टेंसी था ट्रेडिशनल डेटाबेस RDBMS के अंदर। उसमें होता क्या था कि जो जितने क्लस्टर्स हैं वो आपके प्रॉपरली अप हों, जब एक क्लस्टर के ऊपर डाटा राइट हो तो वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो बाकी क्लस्टर्स के ऊपर, और जब वो पूरी तरह कॉपी हो जाए तो फिर उसके बाद जो है ना रिस्पॉन्स जो है ना क्लाइंट को वापस आना चाहिए। तो ये एक जो रूल था, इसकी वजह से क्या होता था कि जो स्केलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके क्लस्टरिंग थी वो काफी हार्ड थी। एक रोल इसी तरीके से रूल जो था ना ड्यूरेबिलिटी था। ड्यूरेबिलिटी के अंदर क्या होता था कि जब कोई ट्रांजैक्शन राइट होने जा रही होती थी तो राइट राइट होने के बाद मेमोरी से वो हार्ड ड्राइव के ऊपर भी फ्लश होने के बाद क्लाइंट को रिस्पॉन्स आए। ये एक प्रॉपर रूल था जिसको बिहाइंड द सीन जो है ना उसकी एक प्रॉपर वारंटी होती थी कि इस रूल को आपके डेटाबेस सिस्टम जो है ना वो मैनेज कर रहा है। ये RDBMS के अंदर एक फिक्स किस्म के जो थे ना कुछ रूल चल रहे हैं, जिनकी वजह से क्या होता था कि स्लो होता था प्रोसेस, सम टाइम जो है ना प्रोसेस फेल हो रहे होते थे, और आपका जो ह्यूज डाटा है ना उसको कवर नहीं कर पाती थी ये आपकी ट्रेडिशनल डेटाबेस जितनी भी थी, रिलेशनल डेटाबेस के तौर पे जो जानी जाती हैं RDBMS के नाम से। इस तरह ये एग्जांपल रूल्स मैंने आपको गिनवाए हैं जो कुछ सामने रखे हैं, जिसमें SQL हो गई या ACID की जो एक सेट है रूल्स का वो हो गया। तो इनको अगर आप थोड़ा डाउन करें तो आपकी डेफिनेटली जो फ्लेक्सिबिलिटी है डेटाबेस के अंदर वो आपकी डेटाबेस काफी फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो उसमें बहुत सारे काम जो है ना बहुत फास्ट, स्केलेबल और सो ऑन इस तरीके से आपके सामने आ जाते हैं, और आप उसके साथ अच्छे से मतलब प्ले भी कर सकते हैं और
दिलचस्पी आपको मुहैया करती है।